गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7। कल बच्चों हमने बडिंग के बारे में देखा था कि जो ईस्ट होता है उसका फॉर्मेशन बडिंग के थ्रू होता है। तो न्यू टॉपिक है बच्चों आज हमारा फ्रेगमेंटेशन। सो व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? यू माइट हैव सीन स्लीमी ग्रीनी पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज। देखो बच्चों, आपने कभी तालाब वगैरह देखे होंगे, जो छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, तो उनके बाजू में बच्चों आपको एक ग्रीनी कलर का स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है। ग्रीनी मतलब हम उसे बच्चों काई कहते हैं और वो बहुत ही गिलगिला सा होता है, बहुत ही सॉफ्ट सा होता है। हम हिंदी में उसे काई कहते हैं और इंग्लिश में हम उसे अलगी कहते हैं। दीज आर दी अलगी। ये ग्रीनी कलर का, थोड़ा ग्रीनी और लाइट ग्रीन कलर में होता है और ये ज़्यादातर मॉइस्ट एरिया में होता है, मतलब जहाँ पे थोड़े थोड़ा पानी का जगह होता है, मतलब तालाब के बाजू में, पॉन्ड्स के बाजू में ऐसे ये काई जम जाती है। तो बच्चों जो काई होती है वो अलग अलग, मतलब वो कैसे बढ़ती है, उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, algae ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। और जो बच्चों ये काई होती है, काई फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या होती है, वो बढ़ते जाती है। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू उनका रिप्रोडक्शन होता है। अगर उसको पानी और अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स मिले बच्चों, तो वो थोड़ी ही देर में बहुत ज़्यादा उसका रिप्रोडक्शन कर लेती है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। एंड अलगा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। देखो बच्चों, समझो ये एक अलगी है, एक काई का टुकड़ा है। अगर इसको रिप्रोड्यूस करना है बच्चों, तो ये खुद को 2 पार्ट में तोड़ देता है, मतलब ये उसको 2 पार्ट में उसको डिवाइड करता है। ये वापस 2 पार्ट में, ये वापस 2 पार्ट में। तो बच्चों धीरे धीरे इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए, फिर वापस ये इसके 2 करेगा, ये इसके 2 करेगा। तो बच्चों ऐसे धीरे धीरे करते ही बहुत कम टाइम में बच्चों ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन मतलब ये ब्रेक होते हैं, ये 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में ब्रेक होते हैं और इससे इनका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या होता है, इनका रिप्रोडक्शन होता है। दिस फ्रैगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। और देखो बच्चों, ये तो पहले अलगी का एक टुकड़ा है, इसके 2 हिस्सों में टुकड़े हो गए, तो ये टुकड़े वापस न्यू इंडिविजुअल को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। मतलब इससे और न्यू इंडिविजुअल तैयार होते हैं, इससे और, फिर इनके जो टुकड़े होंगे बच्चों, उनसे और न्यू इंडिविजुअल्स तैयार होंगे। तो जो काई होती है बच्चों, वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू उनका रिप्रोडक्शन करती है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रही, उनको पानी और न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यू मिलते रहे, तो बच्चों वो थोड़े ही टाइम में बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेते हैं। तो जो काई होती है बच्चों, अलगी होती है ग्रीन कलर की, वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू उनका रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद है बच्चों, ये भी असेक्सुअल का ही फॉर्म है बच्चों, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये भी क्या है, असेक्सुअल फॉर्म है। उसके बाद बच्चों देखेंगे हम स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर फॉर्मेशन क्या है बच्चों, ये है स्पोर फॉर्मेशन की डायग्राम। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस। देखो बच्चों, जो फंगस होते हैं, इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द फंजी ऑन ए ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। देखो बच्चों, अगर हमने हमारा ब्रेड का टुकड़ा ऐसे ही फ्रिज पर छोड़ दिया, मतलब ऐसे ही किसी जगह पर छोड़ दिया बच्चों, तो जो हवा में फंगस के जो होते हैं बैक्टीरिया, वो उस पर हो जाते हैं और वहाँ पर वो रिप्रोडक्शन, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा फंगस चढ़ जाता है। रिपीट एक्टिविटी 1.2 ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मेश ऑन दी ब्रेड। देखो बच्चों, आपको क्या है, ये धागों की तरह जो कॉटन होते, कपास की तरह बच्चों आपको किसी चीज़ के ऊपर धीरे धीरे ऐसे दिखने लगता है। मतलब जो मॉइस्ट एरिया में चढ़ जाता है, ब्रेड पर ज़्यादातर ये चढ़ते हैं बच्चों, और वो आपको कॉटन की तरह, धागे की तरह, कपास की तरह बच्चों आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो आपको पता लगाना है कि वो क्या है, आपका फंगस है। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। देखो बच्चों, ये तो आपका हाइफा है, उसमें स्पोरेंजियम है। जब ये रिलीज होते हैं बच्चों, इसमें से स्पोर्स निकलते हैं और ये स्पोर्स क्या होते हैं, फिर हवा में फ्लोट करते, मतलब हवा में तैरते रहते हैं। वो क्यों तैरते हैं बच्चों हवा में? एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। मतलब वो उनकी जो बॉडी होती है बच्चों, वो बहुत ही लाइट वेटेड होती है, इसके वजह से वो क्या होते हैं, हवा में तैरते रहते हैं। और हवा में तैरते तैरते बच्चों, अगर उनको मॉइस्चर की जगह मिली, ऐसे ब्रेड की जैसे चीज़ें दिखी, तो वो उस पर बैठ जाते हैं और वहाँ पे ही उनका फंगस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। द स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। और बच्चों जो ये स्पोर्स होते हैं, ये असेक्सुअल बॉडीज होते हैं।
Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity। और बच्चों जो ये स्पोर्स होते हैं इनके बाजू में बहुत ही हार्ड एक कवरिंग होता है ताकि ये अंदर के स्पोर्स को बचाव कर सके। मतलब बहुत ज़्यादा हाई ठंड भी हो गई और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो गई बच्चों, तो ये कवरिंग के द्वारा ये स्पोर्स क्या हो जाते हैं, उनको मतलब इनका प्रोटेक्ट होते हैं। मतलब वो ये जो कवर है, कवर के थ्रू अंदर के स्पोर्स क्या हो जाते हैं बच्चों, प्रोटेक्ट होते हैं। मतलब वो उनको संभालते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ठंड भी हो गई और बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ गई बच्चों, तो इनको ज़्यादातर फर्क नहीं पड़ता है और इसके वजह से दे कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। और बहुत ज़्यादा ठंड भी हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो गई, तभी भी ये जिंदा रहते हैं और बहुत देर तक ये जिंदा रहते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। देखो बच्चों, अगर उनको उनकी फेवरेबल कंडीशन मिल गई, मॉइस्ट जगह मिल गई, मॉइस्ट उनको एनवायरनमेंट मिल गया बच्चों, तो वो क्या करते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। क्या ऐसे जर्मिनेट हो जाते हैं उस जगह पर और वो वहाँ पर क्या करते हैं, डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और उनके न्यू इंडिविजुअल वो डेवलप करते हैं। Plants such as moss and ferns also reproduce by means of spores। देखो बच्चों ये क्या है, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स फॉर्मेशन इन फर्न। ये फर्न का देखो पत्ता है बच्चों, फर्न का जो ट्री होता है उसका पत्ता है। ये पत्ते के नीचे बच्चों आपको स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज, ये पत्ते के नीचे बच्चों आपको ऐसे डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और ये डॉट डॉट जैसे ही स्ट्रक्चर बच्चों क्या होता है, आपके स्पोर्स होते हैं और वो एक जगह पर रुक कर क्या हो जाते हैं बच्चों, अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो वो जो हवा में उड़ते हैं, जब ये अपने आप स्पोर फॉर्मेशन होता है बच्चों, ये हवा में फ्लोट करते हैं क्योंकि वो बहुत ही हल्के होते हैं बॉडी में, और फ्लोट करते करते बच्चों अगर ये यहाँ पर हो गए, उनको यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन मिल गई बच्चों, तो क्या होता है, वो यहाँ पर ही जर्मिनेट होके न्यू इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों आज हमने देखा फ्रेगमेंटेशन और क्या देखा, स्पोर फॉर्मेशन। टुमारो वी विल सी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक बच्चों हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, कल हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स से बनके फिर न्यू प्रोडक्शन कैसे होता है वो हम कल देखेंगे। थैंक यू।